आप सभी को जय मसीह की। क्योंकि अब हम यूहन्ना की श्रृंखला के अध्ययन के बीच में आ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है प्रियो कि अब तक हम किन किन बातों का अध्ययन कर चुके हैं। पहली बात, यीशु यरूशलेम से लौटकर गलील के उत्तरी क्षेत्र में गलील सागर के तट पर अपने गृह नगर यानी कफरनहूम में आते हैं। इस दौरान यीशु दो चमत्कार करते हैं। एक सार्वजनिक मतलब 5 रोटी और 2 मछली वाला, जिनसे 5000 लोगों को खिलाया गया था, और एक निजी, एक प्राइवेट चमत्कार करते हैं। नाव में प्रेरितों से मिलने के लिए यीशु पर पानी पर चलकर जाते हैं। इन दोनों चमत्कारों को लेकर लोगों का यीशु के साथ कफरनहूम के आराधनालय में संवाद होता है। प्रिय, लोग चाहते थे कि यीशु उनका राजा बने, परंतु यीशु उनकी इच्छा को जानते हुए वहां से निकल जाते हैं। अपने इनकार के बाद यीशु अपनी असली पहचान की घोषणा करते हैं कि उनका सांसारिक राज्य से कोई संबंध नहीं है। साथ ही यीशु विभिन्न तरीकों से अपने दिव्य स्वभाव को प्रियो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे वह मसीहा है, 14वीं आयत, वह मनुष्य का पुत्र है, 27वीं आयत, उस पर परमेश्वर की छाप है, 27वीं आयत, उसे पिता द्वारा भेजा गया है, 29वीं आयत, वह परमेश्वर का पुत्र है, 32वीं आयत, वह संसार को जीवन देता है, 33वीं आयत, वह जीवन की रोटी है, 35वीं आयत। चमत्कारों के साथ साथ इन घोषणाओं को भी लोगों ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे और ज्यादा अधिक प्रमाण और अधिक बड़े चमत्कार यीशु से चाहते थे। यीशु ने अधिक प्रमाण देने से इनकार कर देते हैं और वह उन लोगों को 2 प्रतिज्ञाएं देते हैं जो पहले दिए गए प्रमाणों के आधार पर उस पर विश्वास करना चुनते हैं। मतलब जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए यीशु 2 प्रतिज्ञाएं देते हैं। पहला, विश्वासी चाहे कोई भी हो प्रियो, किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी परंपरा का हो, वह परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाएगा और यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। लगभग इसी बिंदु पर हमने अपने पिछले पार्ट को छोड़ा था, परंतु लोगों के साथ यीशु का संवाद का ये प्रियो अंत नहीं था। यीशु विश्वासियों से 2 प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही वे बिना कुछ कहे अविश्वासियों के लिए भी एक संदेश देते हैं। यानी अविश्वासियों के लिए भी यीशु मसीह यहां कुछ कहते हैं कि यदि विश्वास करने वालों को परमेश्वर की स्वीकृति और अनंत जीवन मिलता है तो इसके विपरीत भी होगा कि अविश्वासियों को परमेश्वर की अस्वीकृति और परमेश्वर के बिना उन्हें अपना अनंत काल यानी अनंत मृत्यु बिताना होगा। आगे यीशु और भीड़ के बीच का संवाद प्रियो जारी रहता है। अब हम टेक्स्ट में चलते हैं और यीशु के दावों और वादों पर भीड़ की प्रतिक्रिया को जानेंगे। प्रियो, हम निकाल लें 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय, उसकी 41 और 42वीं आयत को हम यहाँ पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? प्रियो, यहां ध्यान दें कि लोग यीशु की प्रतिज्ञाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, परंतु वह जो कह रहा था उस पर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि वह स्वर्ग से उतरा है। यहां देखा जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया यीशु को लेकर प्रिय तुलनात्मक थी कि उन्होंने जो देखा था, जो सुना था, उसकी तुलना वे यीशु के बारे में जानते थे उससे कर रहे थे। अब ये घटना कहां हो रही थी प्रिय? कफरनहूम में हो रही थी। यीशु का गृह नगर था ये, और नेचुरल सी बात है कि वहां यीशु के गृह नगर में लोग उसे जानते थे कि ये यूसुफ और मरियम का पुत्र है। इसके आगे वे और कुछ जानना नहीं चाहते थे। ध्यान दें कि वे चमत्कार या प्रतिज्ञाओं पर चर्चा लोग बाग नहीं करते हैं, परंतु अपने अविश्वास को क्रोध में बढ़ने देते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, हम तो इसे जानते हैं। वो यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के रूप में देख रहे थे। लोगों के क्रोध पर अब यीशु की हम प्रतिक्रिया को देखेंगे और हम 43वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। लोग यीशु पर
अपना ध्यान खो बैठे थे और गुस्से में उस पर कुड़कुड़ा रहे थे। यीशु उन्हें रुकने के लिए कहकर उनका ध्यान अपनी ओर वापस आकर्षित करता है। हम 6वें अध्याय की 44 आयत भी पढ़ेंगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रियो, वास्तव में लोगों की समस्या ये थी कि वे तार्किक और भौतिक यानी लॉजिकल और फिजिकल तरीके से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु स्वर्ग से आया तो आया कैसे, मतलब स्वर्ग से नीचे कैसे आया, और वे इस बात को समझने में नाकामयाब थे। इसलिए वे गुस्से में कुड़कुड़ा रहे थे। एक तरीके से होता है ना, जब चीजें समझ में नहीं आती लोगों को, तो अपने बाल खींचते कि एक्चुअली ये है क्या, तो वो अपनी प्रतिक्रिया कुड़कुड़ाहट और क्रोध में देते हैं। यहां वही मंजर चल रहा था। यीशु उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तर्क से या किसी समीकरण से यानी लॉजिक से या किसी रैशनलाइजेशन से वे इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं। केवल विश्वास के माध्यम से जो विधि यानी जो मेथड परमेश्वर ने निर्धारित किया है यीशु मसीह के द्वारा, वह इन बातों को केवल उसी के द्वारा समझ पाएंगे। पिता द्वारा खींच ना ले का तात्पर्य प्रियो यही है। पिता ही है जिसने यीशु के माध्यम से क्या किया, चमत्कार किया है, ताकि लोग विश्वास करें, उसके करीब आए, यीशु और उसके दावों पर विश्वास करके उसे स्वीकार करें। विश्वास करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप हमेशा इस बात को समझें कि चीजें कैसे की जाती हैं, कैसे होती हैं। यह विश्वास का मतलब नहीं है, बल्कि विश्वास करने का मतलब यह होता है कि आप उस व्यक्ति या चीज को सत्य माने, उस व्यक्ति या चीज को सत्य माने जिसकी ओर परमेश्वर किसी शिक्षा, प्रकाशन या चमत्कार के माध्यम से इशारा करते हैं। कोई भी जन तर्क यानी लॉजिक के द्वारा यीशु के पास प्रिय कभी नहीं आ सकता है, बल्कि परमेश्वर द्वारा उसके वचनों के माध्यम से ही यीशु की ओर खींचा जाता है। जो लोग इस प्रकार से आते हैं उन्हें यीशु की प्रतिज्ञाएं और अधिक आशीषें प्राप्त होती हैं। आइए हम 6वें अध्याय की 45वीं आयत को और पढ़ लेते हैं। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यीशु लोगों को समझाने के लिए स्वयं पवित्र शास्त्र का उदाहरण देते हैं कि वह जो प्रस्तावित यानी प्रपोज कर रहे हैं वह कोई नई विधि नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा उसके वचनों पर विश्वास करते हुए खींचना यह कोई प्रियो नई बात नहीं थी, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में पहले पुराने नियम में लिखा था। यहां यीशु ने जिस उदाहरण का उल्लेख किया है वह यशाया भविष्यवक्ता से लिया गया है, जो अपने विशेष लोगों पर परमेश्वर की आशीषों का जिक्र कर रहा है। यह लोग विशेष थे क्योंकि वे उसके वचन पर विश्वास करते थे जो उन्हें सिखाया गया था। निसंदेह ये कड़ी यानी कनेक्शन स्पष्ट है प्रियो, परंतु ये हर सदी के लोगों पर भी लागू होता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। यीशु उन्हें समझाना चाहता है कि यदि तुम इस युग के विशेष लोग हो तो यीशु द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास करोगे, क्योंकि वे परमेश्वर से आती हैं और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार इसे सिद्ध करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना उन लोगों को अलग करने का प्रियो एक तरीका है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग वो कैसे पहचाने जाते हैं? जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, और जो परमेश्वर के नहीं हैं वो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो, देखा जाए तो ये कठोर बात है, परंतु सच्चाई तो यही है और यीशु ने यही सिखाया भी है। यह बात अन्य धार्मिक समूह या गैर धार्मिक लोगों के लिए आक्रामक बात हो सकती है, परंतु सत्य तो यही है जो यीशु ने सिखाया है। कई धर्म के लोग हम लोग को घमंडी समझते हैं कि तुम लोग तो बस यीशु मसीह करते हो, जबकि अन्य धर्म वाले वो ये कहते हैं कि सारे रास्ते जो हैं एक ही परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। क्रिश्चियनिटी ये नहीं सिखाती है प्रिय, नहीं।
हर युग में, जिसमें हमारा यह युग भी शामिल है, कि गैर मसीहियों को इस बात से परेशानी होती है कि वे हम मसीहियों को घमंडी सोचते हैं, और यह बात सामान्य ऐसी है। परंतु एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती है वह यह है कि कई ऐसे मसीह लोग हैं, हमारे ही बीच के मसीह लोग हैं, जो गलत शिक्षाएं देते हैं कि परमेश्वर सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सारे धर्म परमेश्वर ही की ओर ले जाते हैं। ये बिल्कुल प्रियो गलत धारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है ये। यदि कोई मसीह सार्वभौमिकतावादी यानी यूनिवर्सलिस्ट बनना चाहते हैं तो वे इस प्रकार की धारणा को स्वीकार कर लेते हैं। परंतु मेरा मसीह विश्वासियों से यही आग्रह है कि कृपया बुनियादी मसीह सिद्धांतों को ना बिगाड़ें और लोगों को गुमराह ना करें। यीशु ने सिखाया है केवल यीशु के अनुयायी ही परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं वे परमेश्वर से अलग अनंत मृत्यु को प्रियो प्राप्त करेंगे। आज हर विश्वासी यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि गैर मसीह लोग उसके साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं। हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। लोग भाई, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हर विश्वासी ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वास्तव में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों गैर मसीह लोग हमसे ऐसा गलत व्यवहार करते हैं। किसी भी मसीह विश्वासी को बुनियादी नए नियम के सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए इसको लेके कि लोग बाग हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारे सिद्धांतों के कारण हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, इस कारण वे अपने मसीह सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन को बदल लेते हैं क्योंकि किसी ने उनके विश्वास के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया है। हर मसीह विश्वासी का बुनियादी सिद्धांत केवल प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करना होता है। हम 46वीं आयत को भी पढ़ेंगे प्रिय, जहां इस प्रकार लिखा है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने परमेश्वर को सीधे अपनी पवित्र उपस्थिति में प्रिय देखा हो या सीधे उसके द्वारा सिखाया गया हो। यह विशेष अधिकार केवल एक ही व्यक्ति का है और इस संबंध में यीशु यहां स्वयं का, अपने आप का उल्लेख कर रहा था, क्योंकि वह पहले ही कर चुका था कि वही है जो स्वर्ग से आता है। यीशु यहां अपने बारे में बातें कर रहा था। यीशु अपनी बात को इस निष्कर्ष के साथ सारांशित करते हैं कि चूंकि उन्होंने यानी लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा है, लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को नहीं देखा है, इसलिए उन्हें उस व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए जिसने परमेश्वर को देखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा तो मनुष्य को उस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए जिसने परमेश्वर को देखा है। नेचुरल सी बात है। और विश्वास करके ये प्रदर्शित करना चाहिए कि वे वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर को किसने देखा है? केवल यीशु मसीह ने। और मनुष्य को यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना चाहिए। हम 47 से 50वीं आयतों को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। लोगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को जारी रखते हुए यीशु उनसे अपने वादों और दावों को दोबारा दोहराते हैं जो उसने पहले किए थे कि जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु ही जीवन की रोटी है। वह यानी यीशु मूसा से भी उत्तम है और जो कुछ यीशु देता है वह उससे भी उत्तम है जो उनको उनके पुरखाओं ने मूसा के द्वारा पाया था, यानी उनके बाप दादाओं ने मूसा के द्वारा पाया था। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने लोगों को क्या दिया था? संसारिक भूख मिटाने के लिए थोड़े समय के लिए उन लोगों को भौतिक फिजिकल भोजन दिया था जो मन्ना के रूप में गिरता था। परंतु अब यीशु के माध्यम से परमेश्वर लोगों को आत्मिक
भोजन प्रदान करते हैं जो आत्मा का पोषण देता है और अनंत जीवन की ओर मनुष्य को ले जाता है। हम 51 वर्ष को भी पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। एक बार फिर यीशु उन्हें विश्वास करने के लिए कहते हैं। इससे पहले यीशु उनसे यानी लोगों से प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भाषा में बातें कर रहे थे, जैसे जीवन की रोटी, स्वर्ग से आने वाली रोटी आदि का उपयोग करके लोगों को विश्वास करने को कहते हैं कि यीशु दिव्य है और परमेश्वर की ओर से है। अब यीशु बताते हैं कि अनंत जीवन उत्पन्न करने वाला आत्मिक भोजन कैसे दिया जाता है, कि व्यक्ति को स्वर्ग की रोटी प्रियो खानी चाहिए और रोटी को अपने अंदर लेना चाहिए। देखा जाए तो यह कहने का एक सिंबॉलिक वे है, प्रतीकात्मक तरीका है कि विश्वास के माध्यम से यीशु को अपने अंदर लो। यीशु छिपी हुई भाषा और शब्दों में यह समझाते हैं कि वे संसार यानी संसार मतलब मनुष्यों के लिए अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे। यीशु मनुष्यों के लिए अपनी देह, अपने प्राण देकर ऐसा करेंगे और यीशु ने किया। निसंदेह यीशु उस क्रूस की बात कर रहा था जिस पर वह प्रियो मरने वाला था। इस बिंदु तक यीशु जो कुछ कह रहे थे, लोग उसके महत्व को अब तक समझ नहीं पा रहे थे। परंतु यदि लोग भविष्यवक्ताओं के लेखकों में पीड़ित उद्धारकर्ता यानी यशाया 53वें अध्याय के बारे में चुने हुए लोगों को छुड़ाने वाले परमेश्वर के वचनों को समझ पाते और विश्वास करते, तो वे यीशु की बातों को उस लेख के संकेत के रूप में देख पाते और यीशु की असली पहचान के बारे में जान पाते। लेकिन लोग पुराने नियम को ही नहीं समझ पा रहे थे, तो यीशु की बात को क्या समझेंगे। अब तक हमने देखा कि यीशु ने सुसमाचार संदेश के मूल तत्वों को सामने रख दिया था कि विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, विश्वास करो कि यीशु का ही बलिदान हमें बचा सकता है और यीशु की शिक्षाओं का पालन करो। अब प्रियो हम देखेंगे यहूदियों की प्रतिक्रिया फिर से एक बार, और 52 वर्ष को पढ़ते हैं। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। प्रियो यहां ध्यान रखें कि ये बातें कहां हो रही हैं, ये संवाद कहां हो रहा था। कफरनहूम के आराधनालय में यीशु और लोगों के बीच में ये संवाद हो रहा था। यहूदियों की प्रतिक्रिया में हम देखते हैं कि यीशु ने जो कहा था उसमें वे आत्मिक महत्व को समझने में नाकाम थे। यहूदी यीशु की हर बात को इस नजरिए से परख रहे थे कि यीशु मात्र एक मनुष्य है, यूसुफ और मरियम का पुत्र है। इस नजरिए से लोग बाग यीशु को देख रहे थे। निसंदेह यदि यीशु केवल एक मानवी होता तो यहूदी अपनी सोच में बिल्कुल सही थे, और यीशु का अनुसरण करना प्रियो एक प्रकार से मूर्खता होती अगर यीशु केवल मनुष्य होते। परंतु यदि यीशु द्वारा किए गए चमत्कार सत्य थे और वह वही है जो कहता है कि मैं हूं, तो वह परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने में मूर्खता कर रहे थे लोग बाग। फिर हम यीशु उन्हें परिवर्तित होने के लिए बुलाता है। इस भाग में प्रभु यीशु मसीह खुले तौर पर उद्धार की शर्तों की घोषणा करते हैं, साथ ही उनसे निर्णय लेने के लिए कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे 53 से 55 आयतों को हम यहां पढ़ लेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यीशु पर विश्वास करना अनंत जीवन और पुनरुत्थान है। जब तक कोई ऐसा नहीं करता है उसमें अनंत जीवन प्रियो नहीं है। यीशु इस बारे में सुनिश्चित हैं। यहां ध्यान दें कि यीशु यहूदियों के अविश्वास से निराश और हतोत्साहित नहीं हुए थे।
वह केवल अनंत जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा बस उसी संदेश को दोहराती है कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा। यानी देखा जाए तो तुम्हें यीशु का विश्वास करना होगा। इसका मतलब यह था क्योंकि यीशु का मांस और लहू ही सच्चा आत्मिक भोजन है। उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता यही है। हम 56 से 59 आयतों को पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। इन आयतों में यीशु ने विश्वास की गतिविधि और यहाँ कैसे जीवन और ये कैसे जीवन को उत्पन्न करता है इसकी प्रिय व्याख्या की है। यानी जो यीशु पर विश्वास करता है वह विश्वास के आधार पर यीशु का एक हिस्सा बन जाता है और यीशु उसका हिस्सा बन जाता है। ऐसा करके यीशु का वह व्यक्ति सारा जीवन प्राप्त कर लेता है, जिससे यीशु पिता के साथ उसे साझा करता है, क्योंकि यीशु अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ है। डीप बात है लेकिन समझने वाली बात है। यीशु उन्हें बता रहा था कि वे इसे यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक विशेष रिश्ते की पेशकश के रूप में देख सकते हैं, जो केवल विश्वास से ही संभव है। प्रियो, विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पुत्र यीशु का हिस्सा बन जाते हैं और विश्वास ही के कारण यीशु हमारा हिस्सा बन जाता है। विश्वास के द्वारा हम भौतिक दुनियावी प्राणी से, यानी एक फिजिकल प्राणी से अनंत आत्मिक प्राणी में बदल जाती हैं। सारी चीजें किससे होती है? केवल विश्वास के कारण। विश्वास ही है प्रियो, परमेश्वर को जानना अनहोना है बिना विश्वास के। इस विश्वास के दो भौतिक भाव यानी फिजिकल एक्सप्रेशन है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो ये विश्वास है इसके दो फिजिकल यानी भौतिक भाव है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, जिनका अभ्यास, जिनकी प्रैक्टिस करके वे सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं यीशु के हो जाते हैं। और वो फिजिकल प्रैक्टिस क्या है? पहली, डूब का बपतिस्मा। जो व्यक्ति विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो क्या लेता है? डूब का बपतिस्मा। इस बिंदु पर विश्वास के माध्यम से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बिंदु पर विश्वास के माध्यम से हम यीशु के साथ और यीशु हमारे साथ एकजुट हो जाता है। रोमियो 6वां अध्याय उसकी 3 से 6वीं आयत, गलातियों 3 26 से 28। प्रियो, देखा जाए तो डूब का बपतिस्मा क्या है? एक भौतिक कार्य है, एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं डूब का तो हर कोई देखता है, अरे ये आदमी डूब का बपतिस्मा ले रहा है, वो दिखाई देता है। परंतु उस क्षण हम विश्वास से जानते हैं कि उसका लहू हमारे सारे पापों को धो रहा है। यानी यीशु मसीह का जब हम डूब का बपतिस्मा लेते हैं तो हम विश्वास से ये चीज जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को इस प्रैक्टिस में धो देता है। प्रेरितों के काम 2:38, प्रेरितों के काम 22 उसका 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1:5। आज कोई प्रिय वास्तविक क्रूस या यीशु का लहू नहीं है। फिजिकल तौर पे ना ही क्रूस है, ना ही हमें यीशु का लहू दिखता है। यहां तक कि हमारे पाप हमें वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं। परंतु डूब के बपतिस्मे के भौतिक फिजिकल कार्य के दौरान हम इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए एक अदृश्य कार्य, जो हमें दिख नहीं रहा है, एक अदृश्य कार्य हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। सारी चीजें विश्वास पर निर्धारित है प्रियो। फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? फिजिकल, प्रभु भोज, होली कम्युनियन। प्रभु भोज दूसरा भौतिक कार्य है जो विश्वास के माध्यम से हर एक विश्वासी मसीह
से जो हर एक विश्वासी को यीशु मसीह से जोड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये आत्मिक अदृश्य चीजें इस दृश्यमान यानी विजिबल भौतिक कार्य के दौरान घटित होती हैं। प्रभु भोज भी हम लेते हैं तो ये सबको दिखता है। कई चर्चेस में हर संडे होता है, कई चर्चेस में पहले संडे होता है। सबके अपने अपनी निर्धारित समय रहते हैं प्रभु भोज के। हर कलीसिया के प्रभु भोज हम लेते हैं तो ये दिखता है कि प्रभु भोज लिया जा रहा है, ये फिजिकल कार्य हमें दिखता है। लेकिन इस दृश्यमान भौतिक कार्य के दौरान चीजें जो घटित होती हैं वो विश्वास के द्वारा हम प्रभु और कलीसिया के साथ एकजुट होते हैं। ये हमारा विश्वास ही है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो विश्वास हम करते हैं कि हम प्रभु और कलीसिया के साथ एकजुट हो रहे हैं। जब हम इस संस्कार और विधि का अभ्यास करते हैं, किसका? प्रभु भोज का। ये दिखती तो है लेकिन इसमें हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह और कलीसिया के साथ एकजुट हो रहे हैं और इसलिए अपने क्रूस के संबंध में आने वाली चीजों की घोषणा और भविष्यवाणी करके यीशु उन्हें विश्वास और उद्धार करने वाले प्रमुख भौतिक कार्यों के बीच के संबंधों को प्रकट करने की यहां कोशिश करता है। प्रियो, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। उसके बावजूद, इतने प्रयासों के बाद भी अधिकांश श्रोता यीशु की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इस पाठ के हम सारांश को देख लेंगे प्रियो। यहां हमारे लिए सीखने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है यानी कॉन्सेप्ट है। आप केवल मानवीय बुद्धि और ज्ञान से यह नहीं जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। मानवीय बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। आप यीशु को केवल और केवल विश्वास से ही प्रिय जान सकते हैं। विश्वास ही आत्मिक ज्ञान और बुद्धि की एक्चुअली चाबी है, कुंजी है। पहले आप विश्वास करें, फिर देखने और जानने के लिए आपकी आंखें पवित्र आत्मा खोलता है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में, डूब के बपतिस्मे में तथा प्रभु भोज में सम्मिलित होने से व्यक्त किया जाता है। यही ईसाई धर्म की मूल बेसिक बातें हैं प्रियो, जो हमें सिखानी चाहिए। हर मसीह को ये मूल बातें, ये मूल डॉक्ट्रिन लोगों को सिखानी चाहिए। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 60 से 71वीं आयतों तक आप अच्छी तरह पढ़ लें। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर रखूंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।